देश को 10वां से 5वां अर्थव्यवस्था मात्र 10 साल में बना और आगे पढ़े हो। जिला टॉपर है हम समस्तीपुर के। और सुनिए 2011-12 का रिपोर्ट है, कोई संस्था है भारत की है, मान्यता प्राप्त संस्था है, उसके हिसाब से ग्रामीण जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे 11-12 में 100 में 25 लोग थे, 25% था गरीबी रेखा के नीचे लोग। अभी कितना जानती हैं? 7.37%, यानी 100 में से बस 10 साल में। फिर वो कौन लोग हैं जो 81 करोड़ मुफ्त में राशन लेते हैं इस देश में? कौन है वो और क्यों देना पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोंडा, नाम सुने होंगे, वहाँ के एक बहुत बड़े कवि थे अदम गोंडवी। तो उनकी एक लाइन थी कि सरकारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, सरकारी फाइलों में मौसम गुलाबी है और ये दावा झूठा है, ये आंकड़े जुबानी है। हम हिंदू है जी। बद्दी दिखाइए, बद्दी दिखाइए, टीका दिखाइए, कहाँ है हिंदू, कहाँ है हिंदू? टीका कहाँ नहीं लगाए हो? सिखा रखे हुए हैं हम, थोड़ा सा बढ़कर सीखा है। हम लोग फूल माला से स्वागत करेंगे मोदी को। राहुल गांधी अच्छा तेजस्वी कोई भी रहेगा ना, टूटल टेम्पू पर हम घुमा देंगे पूरा पटना शहर में, मगर बीजेपी का झंडा उड़ा के दिखाएंगे, उड़ेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव करीब है, एक तरफ एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, तो जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार? मोदी जी। अभी 47 तक था मोदी जी। मोदी जी 47 तक, जब तक भारत विकसित नहीं होगा मोदी जी। अच्छा अब 10 साल मिला ना, विकसित नहीं हुआ। योगी जी है ना जी, लाइन लगा हुआ है, योगी जी है। मोदी क्या बीजेपी के काम जोड़वा दे भाई साहब, काम जुड़वा रहे हैं। आप गरीब का बात करते हैं, दो बताते हैं भाई, बताते हैं। आप गरीब का बात करते हैं। यूपी से योगी जी अब जाने वाले हैं, अखिलेश यादव आएंगे। हाँ अखिलेश यादव यूपी के हैं, अविनाश यादव नाम है, यादव जी है, अविनाश यादव। बस अखिलेश जी आएंगे, आरजेडी आएंगे। सुंदरम कुमार। आप टाइटल बता दीजिए। टाइटल हम हिंदू है जी। नहीं तो इनको ज्यादा वो खुद बोले हैं खुद। हाँ बद्दी दिखाइए, बद्दी दिखाइए, टीका दिखाइए, कहाँ है हिंदू, कहाँ है हिंदू? टीका कहाँ नहीं लगाए हो? टीका कहाँ नहीं लगाए हो? पूजा करने जाना है, आज शिवरात्रि है हमको। और सुनिए सिखा रखे हुए हैं हम, थोड़ा सा बढ़कर सीखा है। हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। दिखाओ, नहीं दिखाओ, सर्टिफिकेट तुम बांट रहा ना, दिखाओ। छोटा या बड़ा सिक्का होता है। और सुनिए टाइटल छुपाने में क्या दिक्कत है? हम टाइटल छुपाते नहीं है। बताइए। सबसे पहले हम हिंदू है, उसके बाद हम ब्राह्मण है, और बाकी सबसे पहले तो हम देशवासी हैं। हम भी ब्राह्मण है, मितेश पांडे नाम हुआ हमारा। हम भी ब्राह्मण है, मितेश पांडे नाम हुआ हमारा। तुम कौन ब्राह्मण हो बताओ ना जी। चलिए ब्राह्मण सुंदरम झा है, हमारा नाम भी सुंदरम झा। और बात रहा बीजेपी के काम का, तो बीजेपी के काम का तो अब हम जुड़वाते हैं आपको। देश को 10वां से 5वां अर्थव्यवस्था मात्र 10 साल में बना और आगे। पढ़े हो। बिल्कुल आप पढ़िए, सही बोल रहा है, आप पढ़िए, हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है। जिला टॉपर है हम समस्तीपुर के। और सुनिए हम जिला टॉपर है, सुनिए बात नहीं उल्टा पुल्टा नहीं। कैसे आया जीडीपी कम बताओ, महंगाई करके मालूम है? ये तो भाई आप लोग सुनेगा, महंगाई का भी हम बताते हैं, सुनिए ना। ओ भैया हम बताते हैं। 2011-12 में देश का जो प्रति व्यक्ति आय था 72,000 रुपये था, अब ये 1,82,000 रुपये। सुनिए डबल बिल्कुल है। और सुनिए 1,82,000 कितना हुआ? दुगुना से डबल, लगभग 2.5 गुना। और आप महंगाई जोड़ते हैं गैस से, गैस 690 का मिलता था 14 में, अभी कितना मिलता है? 960। कितना हुआ? 1.5 गुना भी ठीक से नहीं हुआ। और प्रति व्यक्ति महंगाई तो प्रति व्यक्ति आए तो भरा। देखिए एक सुनिए और सुनिए, हर 100 साल में आप भी जानती होंगी 1911 में जो 1 पैसा का कीमत रहा होगा, उस 1 रुपया का कीमत 2011 में हो गया। ये जो है महंगाई बढ़ता नहीं है, ये वैश्विकरण, मतलब विश्व में सब जगह ऐसे ही होता है। करेंसी वाला को हमको उतना जानकारी नहीं, हम पॉलिटिक्स। कितना कर्ज मालूम है? देश पे हम बताते हैं ना कर्ज कितना है। विकसित देश अमेरिका का नाम सुनी होंगी, विकसित देश चीन का नाम सुनी होंगी, हाँ सुनी होंगी ना। अमेरिका के पास $30 ट्रिलियन का कर्ज है, भारत के पास शायद 1.5 ट्रिलियन का कर्ज है, चीन के पास 9 ट्रिलियन। भारत की बात कीजिए ना, भारत की। हाँ तो जब विकसित देश उतना कर्जा में है और भारत यहाँ है जो जिसका अर्थव्यवस्था नंबर 1 पे हो, ये कर्जा नहीं है। आप सुनिए, कर्जा उसको नहीं बोलते हैं जो बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसको कर्जा नहीं बोलिए। कर्जा
कोई भी देश के विकास के लिए जो है ना कर्ज लिया जाता है। इतना जो अभी तक जितने प्रधानमंत्री उतना नहीं लिए, 10 साल में। अरे तो सुनिए ना, तो उतना कर्जा पे क्या बोलेंगे? देखिए इन लोगों की यही दिक्कत है, यही समस्या है। जब आएगा ना भारत का बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान में महंगाई कितना ही गिनाएंगे, चाइना क्या कर रहा है ही गिनाएंगे, अमेरिका क्या कर रहा है ही गिनाएंगे, और दूसरा बात उपलब्धि गिना रहा है ना बड़का कि इतना बड़ा ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, 5वां GDP पे है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के कौन थे भाई? उत्तर प्रदेश के हो ना? उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोंडा, नाम सुने होंगे। वहाँ के एक बहुत बड़े कवि थे अदम गोंडवी। तो उनकी एक लाइन थी कि सरकारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, सरकारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, और ये दावा झूठा है, ये आंकड़े जुबानी है। जुबानी है। हाँ। कर्ज पे क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। अगर मेरे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, प्लस मैं 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया हूँ, तो फिर वो कौन लोग हैं जो 81 करोड़ मुफ्त में राशन लेते हैं इस देश में? कौन है वो और क्यों देना पड़ रहा है? चलिए वो भी हम बताते हैं। हाँ। वो भी हम बताते हैं। गरीब को मिलता है राशन, ये आपको पता है, गरीब को मिलता है। ठीक है, अब सुनिए, तो आप जो बताइए 81 करोड़ को राशन मिल रहा है, गरीब किसको कहते हैं जानते हैं? जिसका हाथ पर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। गरीब वो है अगर वो सुबह में खाए तो उसको शाम के खाने के लिए सोचना पड़े। गरीब, सुनिए ना, अरे भाई हम परिभाषा बता रहे हैं, आप कारण पूछ रहे हैं। गरीब वो है जो अगर सुबह में खा ले तो उसको शाम में खाने के लिए सोचना पड़े, और उसी को गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। मैं आपको बता, अब सुनिए ना, वो लोग सुनिए ना भाई, सुनिए ना, लाइन बाय लाइन जवाब ले लीजिए। ओरिजिनल गरीब वो होता है जिसका हाथ पैर नहीं होता है, क्या कि वो कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, जब आपकी शरीर सही सलामत है और आप फ्री के अनाज पे आश्रित हो, तो ये गलती आपकी है, ना कि गवर्नमेंट की है, पहली बात। दूसरा और समझिए, आप बार बार कहा जाता है गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। क्यों? क्योंकि आपने जीवन में आपने उन्नति के लिए कुछ नहीं किया, ये है। और ठीक है, आप 81 करोड़ लोगों को जो एक मिनट, इस देश के कितनी % आबादी है? अभी आबादी कितनी है? तकरीबन 140, जिसमें से 81 को छांट दो तो कितना बचा? 60 करोड़। हमको नहीं आता। 60 करोड़ बचा। तो प्रति व्यक्ति आय किसका बढ़ा? 60 लाख का, 60 करोड़ का। वो भी हम बताते हैं। अरे पहले सुन तो लो मेरे भाई, 60 करोड़ का वो 81 करोड़ लोगों का क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि आपने उसको काम नहीं दिया, क्योंकि आपने उसको काम नहीं दिया। काम जो रहते हैं आपको, सुनिए 2011-12 का रिपोर्ट है। अब किसका रिपोर्ट है ये नहीं पूछेगा, हमको थोड़ा याद नहीं है, भुलक्कर आदमी है। 2011-12 का रिपोर्ट है, कोई संस्था है, भारत की है, मान्यता प्राप्त संस्था है। उसके हिसाब से ग्रामीण जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे 11-12 में 100 में 25 लोग थे, 25% था गरीबी रेखा के नीचे लोग। अभी कितना जानती हैं? 7.37%, यानी 100 में से बस 10 साल में 100 में से मात्र 7 लोग अभी है जो गरीबी ने। आप सुनिए ना, हम नहीं कहे, संस्था बोल रही है, भारत की संस्था बोल रही है, और शहरी का बता रहे हैं। हम पढ़े हैं भैया, हम पढ़ के आए हैं। बहुत सारा चीज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है। सोचिए नहीं था 80 करोड़ जनता के राशन कब था इस देश का ये हाल? इस देश का कभी ऐसा हाल था कि फ्री में राशन दिया जाता था? तो भाई मुझे दिया जाता था, उसके एवज में वहाँ जनता से ज्यादा पैसा नहीं लिया जाता था। पहले ही मिलता था 2 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूँ, फलना ढेकना, इसको कांग्रेस सरकार बोलते हैं पिछली। तो जानते हो, तो सुनो तो, कांग्रेस सरकार जो जिसके राज में हम सुने हैं ना अपील ना दलील ना वकील, सीधा जेल, पुलिस पर आप कुछ नहीं बोल सकते, डायरेक्ट हम बताते हैं भाई अच्छा स्टेशन का हम बताते हैं, ताली पीटने से हो जाएगा कि बतियाओगे तुम? ना लालू नीतीश जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन हुआ था आप ही के कांग्रेस सरकार में, सुनिए ना, तो सुन ही नहीं रहे हो, सुनिए नहीं, बोल के शांत हो गए, हमको बोलने दो, सुनो पहले। अरे सुनो ना पहले, नो अपील नो वकील नो दलील बोला ना जी। बिल्कुल बोले। तो किसमें था बताओ पहले? अरे वही इमरजेंसी में क्या हुआ था? इमरजेंसी में आप पहले ही बताओ ना, नो वकील नो अपील नो दलील। इमरजेंसी में नो वकील नो अपील नो दलील, हम समझे, नो अपील नो वकील नो दलील। अभी हम बताते हैं पिछले साल, अरे पिछले साल 2000 10 साल बाद कीजिए, मोदी जी हम हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा एक सवाल बाबू, एक सवाल, यंग हो, युवा हो, प्लस कहना नहीं चाहिए, जातिवाद नहीं लेना चाहिए, यंग हो, युवा हो, तुम खुद सोचो
कि 50 साल पहले जाने में भलाई है हमारा कि वर्तमान में जीने में भलाई है? वही तो बात बोल रहे हैं, वही तो हम भी बोल रहे हैं। वर्तमान में जीने में भलाई है ना मेरे भाई। तो वर्तमान में मैं यही ना पूछ रहा हूँ कि क्यों आप 81 करोड़ लोगों को काम दीजिए ना, काहे उसको फ्री में अनाज दीजिएगा? आपको पता है, काम का भी बता रहे, आप रोजगार किसको मानते हैं? सरकारी नौकरी नहीं बता रहा, सरकारी नौकरी को मनरेगा के तहत 100 दिन काम की गारंटी दी गई थी कि आपको 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा। दी गई थी ना कि नहीं दी गई थी? ठीक है, अब उसमें आप कह लो कि 80 दिन मिलता था, 85 दिन मिलता था, लेकिन आज सरकार से मांग किया जा रहा है कि आप 200 दिन कीजिए इसका, और सरकार 100 दिन में नहीं दे पा रही है। तो अब बताओ, आज की गवर्नमेंट की फेलियर है ना वो। अब इसको ले जाओगे इंदिरा गांधी का की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उससे कुछ मिल रहा है बाबू? उससे मिल रहा है कुछ? मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उनको पास 15 दिन की बात थी भारत की खर्चा, जहाँ जो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, उससे आज तक मोदी नहीं ऊपर पहुँचा पाए। आप इस पे आप बोलिए। तो 100 कुछ स्थान पे थे। बड़ा गजब बात बोले, आज तक मोदी उससे ऊपर नहीं 10 से 5 पर, उससे ऊपर नहीं इंडिया का। हाँ, और सुनिए ना, पासपोर्ट कितना बता रहे? पासपोर्ट इंडेक्स 2014 में पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना था, ये बता दो। 74वां स्थान पे था ना। अरे रुकिए ना, चुनाव का बात हो रहा है। बहुआ एक सवाल आपने बोला, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? सब इंसान ना, सब इंसान। तो फिर क्यों 81 लोगों को फ्री में अनाज देना पड़ रहा? जब उसका इनकम स्रोत बढ़ गया तो आप फ्री में अनाज क्यों दे रहे हैं उसको? इस सोचने वाली बात है कि नहीं है? अब मेरा सवाल मतलब है कि आंकड़ा गलत है। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा होगा। हाँ, बताते हैं। हाँ, सुनिए रोजगार पे हम बोलते हैं। हाँ या ना में बोलिए, जो वादा था पूरा हुआ नहीं हुआ। अब 15 लाख रुपए खाते में। भाषण सुनी है, भाषण सुनी है। अगर काला धन आ गया तो 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के पास आ सकता है। नोटबंदी किए काला धन खत्म करने के लिए, कहाँ से आए? नोटबंदी 2016 में नोटबंदी लागू किए, 2023 में हटा दिए। कितना साल चला? 7 साल इनका लाया हुआ नोट। जो लोग अपना लाया हुआ नोट 7 साल नहीं चला सके, उनका कोई हक नहीं बनता कि 70 साल वालों से सवाल पूछे। इनका नरेंद्र मोदी आ रहा है। हाँ, एकदम तुरंत समय आ गया आने वाला। हम लोग फूल माला से स्वागत करेंगे मोदी को। नहीं आएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। राहुल नहीं आएंगे, मोदी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे मोदी। सुनिए ना, राहुल गांधी अच्छा तेजस्वी कोई भी रहेगा ना, टूटल टेम्पू पर हम घुमा देंगे पूरा पटना शहर में, मगर बीजेपी का झंडा उड़ा के दिखाएंगे, उड़ेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए मैं जमीन पर रखना है, जमीन पर पाँव रखेगा उसका 17 महीना। 17 साल बनाम 17 महीना, बिल्कुल सही बात है। देखिए इंडिया गठबंधन आएगी, उसकी सरकार बनेगी बिहार में तेजस्वी। चलिए, जनता के बीच है और जनता ने क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।